जब से मैंने एर्टिगा का बेस वेरिएंट डाला है ना भाई 2025 में जो अपडेट होके आई है, लोगों की भर भर के कमेंट आ रही थी कि भाई उन्हें जो है VXI वेरिएंट भी देखना है। अपडेट के लिए पहले आप ये बूट के ऊपर ये वाली चीज देख लो, और आज मैं आपको दिखाऊंगा एर्टिगा का VXI वाला वेरिएंट, और वो भी CNG के अंदर। क्या कुछ मारुति ने यहाँ पे चेंज करा है, क्या प्राइस है, फीचर्स, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे थे एर्टिगा का VXI वेरिएंट लेने का, तो देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा कि आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई मुझे नहीं पता है एर्टिगा के बारे में। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देखो भाई, इस नई 2025 वाली एर्टिगा की इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिल जाती है। सामने की तरफ दो बटन दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ बात करोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। अब देखो गाड़ी भले ही अपडेट हो गई हो, पर सन 2000 से लेकर और 2025 आज की डेट तक भी मारुति ने चाबी में कोई बदलाव नहीं है। और मेरी पर्सनली हमेशा से मारुति से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई चाबी को डेफिनेटली अपडेट करो। भाई इसमें जरूर से फ्लिप की का बनता है, लोगों की पॉकेट में बहुत ज्यादा दिक्कत जो है ये क्रिएट करती है, चुभती है, इतनी पैनी है। तो कभी भी कोई भी इशू हो, इससे पहले भाई आप इस चाबी को जो है बदल दो मेरी तरफ से। तो बाकी बात करें इसके नए प्राइसिंग की, अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट CNG के अंदर आज की डेट में खरीदोगे तो आपको जो है 11,15,000 एक शोरूम जो है मारुति को देना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके अलावा भी TCS वगैरह ये सारी चीज आपके लगने के बाद कहीं ना कहीं ये गाड़ी 13 लाख टच कर जाएगी। और इस 13 लाख के ऑन रोड प्राइस पे मारुति ने क्या कुछ नया दिया है, क्या कुछ पुराना है, सारी चीजों को वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बार आप फ्रंट लुक देखो भाई। फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक और क्रोम के साथ में मिल जाती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। ग्रिल कैसी लग रही है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। ग्रिल में मेरी तरफ से तो कोई ऐसा खास बदलाव है नहीं, बाकी आपको क्या लग रहा है वो भी आप बताओ। नीचे की तरफ जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। गाड़ी कभी खराब हो जाए, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है, अगर आपको लगवानी है तो यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। प्लग एंड प्ले वाला सारा ऑप्शन मिलेगा, कोई भी वारंटी के रिलेटेड भी आपको इश्यू जो यहाँ पे नहीं होने वाला है। बाकी जो इसके अंदर हेडलाइट यूनिट आपको देखने को मिलती है भाई वो डुअल बैरल वाली आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर लो बीम जो है आपको प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर मिल जाती है। पूरा हेलोजन सेटअप है। इसको अगर आपको LEDs के अंदर भी कन्वर्ट कराना है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, खरीद के प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है, खुद भी आप जो है कर सकते हो। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा बदलाव है नहीं। आप जो है साइड में आ जाते हैं। एक बार आप इस साइड से इस गाड़ी को देखो, कुछ आपको बदलाव दिख रहा है? इस साइड से मारुति ने कोई भी बदलाव नहीं करा है। चलो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्टील व्हील का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप ये VXI वेरिएंट खरीदोगे, जो कि सबसे पहले तो ब्रिजस्टोन के टायर यहाँ पर डले हुए हैं, इकोपिया EP50 सीरीज वाले, जिसके अंदर 185/65R15 ये सेक्शन वाला जो टायर साइज है वो मिलता है। जिसके अंदर आगे की तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए, रियर में ड्रम मिल जाते हैं, ABS EBD ESC हिल असिस्ट, ये जो फीचर्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं सेफ्टी के अंदर। और स्टैंडर्ड से याद आया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है 2025 वाली अपडेटेड एर्टिगा है, तो भाई इसके अंदर एक नया बदलाव आ गया है। वो क्या कि भाई अगर आप ये यहाँ पे पढ़ोगे तो गाड़ी के अंदर अब आपको जो है ना 6 एयर बैग जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलने वाले हैं। चाहे आप बेस ले लो चाहे टॉप ले लो, सभी वेरिएंट के अंदर जो एयर बैग है वो आपको 6 मिलने वाले हैं। मिरर्स की तो सबसे पहले तो बॉडी कलर आपको दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों आप अंदर से जो है इसे कर सकते हो। बाकी चाबी के साथ में फोल्ड वगैरह नहीं होते हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। वाइपर्स वगैरह देख लो भाई, सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं। CNG वेरिएंट चूज करोगे तो उसका स्टिकर आपको मिल जाएगा। एंटीना की जो प्लेसमेंट है वो फ्रंट की तरफ आपको की गई है, वायर्ड वाला मिलता है, शार्क फिन वगैरह नहीं आएगा। बाकी जो इसका बी प्लर है वो मैट ब्लैक के अंदर है, इनफैक्ट सी प्लर भी मैट ब्लैक के अंदर आपको मिल जाता है। यहां से डालोगे आप इसके अंदर CNG पेट्रोल डालोगे, वो भी आपको यहीं पे जो ऑप्शन है दिया जा रहा है, क्योंकि बढ़िया चीज है। अब जैसे ही आओगे रियर के अंदर तो भाई आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि हाँ भाई बदलाव है। बदलाव क्या है कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है मारुति ने अब बेस वेरिएंट्स आपको देना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो टच है ये डेफिनेटली अगर आप ZXI वगैरह चूज करोगे तो पियानो ब्लैक मिलेगा, अदरवाइज मैट ब्लैक के अंदर आपको जो दिया जा रहा है। टेल लाइट्स का डिजाइन वगैरह देखो बिल्कुल सेम है, LED सेटअप आपको मिलता है, बट जो इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको दी जा रही है। इर्टिगा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, 4 सेंसर्स आपको दे रखे हैं। रिवर्स में जो कैमरा है वो एक्सपेक्ट मत करना, बट जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, चलो तभी अंदर चलेंगे तब बात करेंगे। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आप देख लो, टोइंग हुक आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, और जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको यहाँ पे जो है
दिया जा रहा है। उसके अलावा रियर ग्लास पे कुछ नहीं मिलता है, डिफॉगर वाइपर एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं आएगा इस VXI वेरिएंट के अंदर। और लीवर दे रखा है, इसको दबाओ और बूट अपना जो है खुल जाएगा। इस तरीके का पूरा सेटअप आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक है वो प्लेस करा गया, या तो 55-60 ये फ्लक्चुएट करता रहता है, बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। नीचे की तरफ डेडिकेटेड जो स्पेयर टायर है वो भी मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर नट दिया गया है, ऐसा नहीं करा है कि स्पेयर टायर यहाँ से हटा दिया हो, स्पेयर टायर प्रॉपर आपको जो है दिया जा रहा है। बाकी अंदर की तरफ जो सेफ्टी वॉल्व वगैरह है वो आपको मिल जाता है। और अगर आप इसको कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे वेल ग्रूव मिलते हैं, इस तरीके से आप इसको जो यहाँ पे स्टिक वगैरह कर सकते हो। अगर आप अब देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या है। यहाँ पे आप लगेज वगैरह भी फिट कर सकते हो, पर 7 बंदों का जो लगेज है वो यहाँ पे फिट नहीं आएगा, तो उस चीज का ध्यान रखना। और जो सीट्स मिलेंगी, सबसे पहली चीज तो अगर आप थर्ड रो की बात करते हो तो 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया जा रहा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, साथ में जो सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है वो भी दिया जा रहा है। और इसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। वो क्या, पहले तो इसको हेडरेस्ट को अंदर की तरफ कर देते हैं और मैं आपको एक बार एक चीज दिखाता हूँ। सीट फोल्ड करो, अब देखो अब तो आपको लगेज मिल जाएगा, बट लगेज के साथ साथ क्या मिलेगा, एक बार रियर में आप AC वेंट्स के कंट्रोल देखो। और AC वेंट्स जो है भाई यहाँ पे जो है मारुति ने प्लेस आपको करके जो है दिए हैं, तो नो डाउट अपडेट जो है यहाँ पे इस तरीके का प्रॉपर जो रियर AC का है वो भी मारुति ने कर दिया। अब ये गाड़ी कहीं ना कहीं जल्दी कूल हो जाएगी। और कूल से याद आया, अब आपको यहाँ पे 2 कूलिंग कॉइल के ऑप्शन मिलेंगे, फ्रंट का अलग है और रियर का अलग है, जिसकी वजह से कूलिंग कैपेसिटी ऑलरेडी जो है बढ़ जाती है। कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि ग्रैब हैंडल आप देख लो फिक्स्ड टाइप मिलते हैं, हेलोजन लाइट आपको दे रखी है, उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे जो AC वेंट्स आपको मिलेंगे सिर्फ यहीं पे जो आपको दिए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज, पहले इंजन वगैरह पे चलने से पहले गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 185 mm का आपको दिया गया है, जो कि अगर आप रफ कंडीशन की बात करोगे, कोई ज्यादा ही ऑफ रोड वाला पैच है, देन उस टाइम पे जो है दिक्कत बन सकती है। बट नॉर्मल अगर कंडीशन है, ब्रेकर्स वगैरह भी हैं, गाड़ी नीचे से टच नहीं होगी, तो ये चीज आप जो है ध्यान रखना। बाकी बोनट खोल लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है, इसका लीवर जैसे खींचोगे तो खुल जाएगा। और यहाँ पे मिलता है आपको 1.5 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। और अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ से इजीली जो है डाल सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा नीचे से खाली स्पेस जरूर से जो आपको दिखाई देने वाला है। दोनों जो मॉड्यूल्स हैं ECU के, जैसे गाड़ी का और CNG का, वो अलग अलग आपको देखने को जो है मिल जाता है। अब देखो CNG गाड़ी चूज कर रहे हो तो थोड़ा सा पावर घटेगी। पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी 101 bhp और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है, जबकि अगर आप CNG पे चूज करोगे तो 78 bhp के आसपास की पावर और लगभग 101 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क ये गाड़ी जो निकालती है। बाकी एग्जैक्ट जो पावर फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा और ऊपर नीचे होंगे, अगर सही रहेंगे तो कोई आपको जो है लोगो वगैरह नहीं दिखाई देगा। सीट के अंदर जो एडजस्टमेंट है ना वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखे है, सिर्फ आप रिक्लाइन कर सकते हो या फिर आपको आगे पीछे जो करने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। फ्यूल कैप खोलना है वो खोल सकते हो। नीचे की तरफ 3 पेडल्स दे रखे हैं, साथ में जो डेड पेडल है भाई वो भी आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है। और जो एयर बैग वाली बात थी वो तो मैंने आपको यहाँ पे बताई दी थी, बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सीट बेल्ट जो है भाई वो आपको एडजस्टेबल यहाँ पे जो है मिल जाती है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। देखो अंदर भी बहुत सारी चीजों में यहाँ पे जो है बदलाव आया है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कर लेते हैं स्टीयरिंग को सीधा। अब देखो भाई, सबसे पहले यहां से मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो भाई, डेडिकेटेड जो रियर AC की कूलिंग कॉइल को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो ड्राइवर के लिए एक छोटी सी स्पेस भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। तो यूटिलिटी वाइज तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। बाकी चारों पावर विंडोज नॉर्मल वाली बात है, ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। मिरर्स के सारे कंट्रोल्स वगैरह दे रखे हैं, डोर लीवर क्रोम के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी यहाँ पे साइड में थोड़ी सी स्पेस और मिल जाती है। और मेन बात करोगे स्टीयरिंग व्हील की तो भाई सबसे पहले तो फ्लैट बॉटम और 3 स्पोक के साथ में दिया गया है। ये स्टीयरिंग व्हील स्विफ्ट से लेकर और हाई एंड ग्रैंड विटारा तक सेम ही आता है, कोई भी बदलाव नहीं है, तो वो चीज यहाँ पे जो है ध्यान रखना। स्टीयरिंग माउंटेड बटन आपको मिल जाते हैं, ब्लूटूथ का जो डेडिकेटेड बटन है वो दिया गया है। इसके अंदर अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही मिलता है, टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। और भाई ऐसी कुछ दिखती है इसकी MID, जहाँ पे 8 तक की मार्किंग जो है टैकोमीटर के अंदर देखने को मिल जाती है। 6 इंच की MID ऑफर करी गई है, साथ में जो स्पीडोमीटर है 220 तक की मार्किंग उसके अंदर मिल जाती है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है, CNG कितना है, दोनों चीजें दिखा देती है। साथ में अभी फिलहाल एनालॉग क्लॉक दिखा रही है, इसको अगर आपको टॉगल करना है तो ये वाले बटन दे रखे हैं, और अगर आपको ट्रिप वगैरह के अंदर टॉगल करना है तो इस वाले बटन से आप जो है कर सकते हो।
बाकी क्या कुछ है देखो, टाइम दिखा रही है सीएनजी में फिलहाल है, बाकी टाइम क्या हो रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग हो गई, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। दबाऊं इस वाले बटन को तो यहाँ पे फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर, टॉर्क, एक्सेलेरेशन, ब्रेक, रेशियो, मोड ओवरऑल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टैंक में सीएनजी कितना बचा हुआ है वो देख सकते हो। तो ये कुछ आपको चीजें मिलती हैं। बाकी बात करते हो तो भाई 2 दिन वाला जो ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट है या म्यूजिक सिस्टम है वो आपको दिया जा रहा है, जहां पे आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। ट्यूटर्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे देख लो भाई, ट्यूटर्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ अगर आप ZXi और ZXi प्लस की तरफ आओगे, जब आपको जो ट्यूटर्स है ना वो वहां पे देखने के लिए जो मिलेंगे। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स देख लो, मैनुअल एसी के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट है। ए टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया, साथ में जो ऑक्स है वो भी अंदर की तरफ आपको जो है मिल जाती है। फोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर्स, और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे जो आपको 5 स्पीड का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिल जाता है। सीएनजी में इसके अलावा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी भाई हैंड ब्रेक वगैरह देख लो भाई, सादा वाला जो हैंड ब्रेक है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको ऐड कर दी है जिसके वो आप स्लाइड वगैरह कर सकते हो। इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस मिल जाता है। इस आर्मरेस्ट के ऐड होने के पीछे ना एक रीजन बहुत बड़ा है, जब मैं पीछे लेके चलूंगा ना तब दिखाऊंगा। बाकी ऊपर की तरफ देख लो, मैनुअल डेमिंग IRVM, और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट ये जो है ना एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, तो उस चीज का आप जो है यहाँ पे ध्यान रखना। लाइट की बात करोगे, हेलोजन जो लाइट है वो यहाँ पे जो है दी गई है। यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है साथ में। अगर आप बात करोगे तो इसको भी आप जो है एडजस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। ये देखो इतनी गर्मी है कि भाई ये जो चिट वगैरह ना इनकी छुट के निकल रही है। बाकी जो अपने ग्रैब हैंडल है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है ओपनेबल आपको दिए गए। बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया था। ग्लो बॉक्स के अंदर एक बार स्पेस देख लो, इतना कुछ स्पेस आपको जो है मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सीएनजी गाड़ी चूज करते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको जो है मिल जाता है, वो चीज आप क्लियर रखना। उसके अलावा कुछ और चीजें नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें दिखा दी। पूरा जो डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको जो है मिलता है। सिर्फ यही सारी चीजें अंदर की तरफ तो चेंज क्या है, रियर एसी वेंट्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिल गया है। बाकी अंदर से कोई बदलाव नहीं है। बाकी हाँ, आर्मरेस्ट जरूर से इन्होंने जो है यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट में, एक बार कर लेता हूँ इस वाली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट, और आ जाओ अब मैं आपको दिखाता हूँ रियर सीट में क्या कुछ है। बहुत जो बदलाव आया है ना भाई वो इसकी रियर सीट के अंदर आया है। ये इसके व्हील कवर है, जब आप लोगे डिलीवरी तब आपको यहाँ पे जो लगा के दे दिए जाएंगे। इसको कर देते हैं साइड और आ जाते हैं अंदर की तरफ। देखो जैसे आप अंदर बैठोगे तो आपको फील होगा गाड़ी के अंदर स्पेस, और स्पेस घटाया बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लीवर आपको दे रखा है, चलो अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, और मैं इसको दबा के मूव करूं तो ये इतने हद तक जो है सीट आगे आ जाती है, उससे भी आगे आ जाएगी। लो भाई, ये इसका फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे इस इवेंट के क्लोज बिल्कुल आ जाती है सीट। और बिल्कुल अगर पीछे कर दोगे तो इतना कुछ जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे बन जाता है। तो सीट को अपने हिसाब से आप कंफर्ट के बेसिस पे जो है आगे पीछे मूव कर सकते हो। रिक्लाइन करना चाहते हो उसका भी ऑप्शन जो है दिया गया। मैं मान लो पूरा रिक्लाइन करके दिखाऊं तो ये हाईएस्ट जो है रिक्लाइन होती है, और जब हाईएस्ट रिक्लाइन होती है तो कंफर्ट तो आपको नो डाउट बढ़िया यहाँ पे मिलेगा ही। बाकी प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है सारे बंदों के लिए मिल जाती है, और ये बीच वाली इस बारी मारुति ने जो है अपडेट के अंदर जो यहाँ पे डाली है। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, जो अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं, बट आर्मरेस्ट एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेंगे। बाकी कुछ और चीजें जैसे कि भाई ये रियर एसी वेंट्स, पहले जो एसी वेंट्स थे भाई वो मिल रहे थे आपको ऊपर की तरफ, बट आज की डेट में जो एसी वेंट्स है भाई वो मिलेंगे आपको इधर। तो ये चीज आप क्लियर रखना। साथ में नीचे की तरफ 2 जो सी टाइप पोर्ट्स है ना फास्ट चार्जिंग वाले, वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। सी के पीछे पॉकेट आपको को ड्राइवर साइड मिल जाती है, बट ड्राइवर साइड बात करोगे नहीं दे रखी है। बट ड्राइवर साइड के नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो जैक फिट करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो नॉर्मल वाली बात है। लाइट हैलोजन के अंदर आपको जो मिल जाती है। पीछे जाओगे तो पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। वैसे तो इसके अलावा स्पेस वगैरह में कोई फर्क नहीं आया। मान लो मैं नॉर्मल करूं, ये मैक्सिमम पोजीशन है जहां पे आप ऑलमोस्ट बैठोगे, और फिर अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं तो भाई बढ़िया स्पेस मिल जाता है। इस वाली सीट को इस तरीके से आगे करो, और अगर मैं इसको नॉर्मल इस तरीके से करूं तो आ जाओ मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। और एक बार इसको, ये देखो भाई, सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह चेकआउट कर लो। बढ़िया हेडरूम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेस वगैरह ठीक है, बट अंदर थाई सपोर्ट के अंदर आपको लैग फील होगा। और रह गई बात एसी वेंट्स की, तो भाई आप यहाँ से ऑन नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्रंट से जो है ऑफ है। तो वो चीज क्लियर रखना। बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, सेम बोतल होल्डर यहाँ पे भी दिया गया, बट यहाँ से कुछ चीजें गायब है। हो सकता है टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको मिल सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं, क्योंकि मैंने अभी ZXi वगैरह देखा ही नहीं है। बाकी ये ट्रैक वगैरह भी देख लो, ये तो नॉर्मल चीजें हैं ही। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेफ्टी के अंदर इसकी भी जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो आपको आगे की तरफ जो है दिखाने वाला है।
तो ये सारी चीजें हैं। थर्ड रो के अंदर स्पेस वगैरह बढ़िया मिल ही जाता है। बाहर की तरफ आए तो इसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा खास बताने लायक है नहीं। और इंजन को बंद करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि स्टैंडर्ड वारंटी। यहाँ पे आपको जो है ना 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप 4 साल 5 साल जैसा आपका प्लान है, जैसा आप लंबा रखना चाहते हो उस हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हो। सो भाई यही था इस 2025 वाली नई अपडेटेड एर्टिगा के VXI वेरिएंट के अंदर। अब आप बताओ आपको इसके नए अपडेटेड वाली चीजें कैसी लगी। जैसे बाहर अगर आप बात करोगे तो स्पॉइलर यहाँ पे ऐड कर दिया, चार्जिंग पोर्ट डाल दिया, 6 एयरबैग डाल दिए, रियर में इसी वेंट्स ऐड कर दिए, और सेफ्टी तो थोड़ी बहुत इंप्रूव्ड होएगी। तो उसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो कर दो तो वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।